हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम इस क्लास के अंदर स्टैटिस्टिक्स के 1 to 40 एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जिसमें मैंने टॉपिक कवर करवाए हैं फिटिंग ऑफ कर्व बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जहां पे हमने स्ट्रेट लाइन मतलब y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स और सेकंड डिग्री पैराबोला मतलब y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इसको फिट किया हुआ है। साथ ही साथ हमने पावर कर्व मतलब y इज इक्वल टू a e टू द पावर बी एक्स, y इज इक्वल टू ए बी टू द पावर x एंड y इक्वल्स टू ax टू द पावर b, इनको भी फिट किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और साथ ही साथ मैंने टॉपिक कवर करवाया है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड लाइंस ऑफ रिग्रेशन, और लास्ट में हमने देखा हुआ है रैंक कोरिलेशन। ये कंप्लीट लेक्चर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है आपके कन्वीनियंस के लिए। आप तीनों को देखिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि हम प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following is one of the normal equation of y equals to a plus bx? अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो लाइन का इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमारा, इसके नॉर्मल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो आप क्या करते हैं, जो कोएफिशिएंट ऑफ a है मतलब कांस्टेंट का जो कोएफिशिएंट है उससे आप कंप्लीटली मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को और बाद में समेशन करते हैं। और यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं a का कोएफिशिएंट 1 है और 1 से मल्टीप्लाई करके समेशन मैंने लिया तो मेरा नॉर्मल इक्वेशन रहेगा। तो वो क्या रहेगा, इज व्हाट समेशन y इक्वल्स टू, अब देखिए आप a को n टाइम्स ऐड करेंगे बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n रहते हैं, तो इसलिए हो जाएगा n इंटू a प्लस इट इज व्हाट b इंटू समेशन ऑफ x। हम जो भी वेरिएबल रहते हैं उन्हीं का समेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको दो कांस्टेंट दिख रहे हैं a और b, तो आपको दो नॉर्मल इक्वेशंस आएंगे। दूसरा नॉर्मल इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो b का कोएफिशिएंट है क्या है x, तो उस x से हम कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर समेशन लेते हैं। जैसे यहां पे मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा xy, तो हम लिखेंगे समेशन xy। यहां पे आपने मल्टीप्लाई किया तो a इंटू एक्स, अब a तो कांस्टेंट है उसको आप समेशन के बाहर लिख सकते हैं, समेशन फिर x के ऊपर होगा सिर्फ, एंड उसके बाद b एज इट इज रहेगा। x यहां पे मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो हम समेशन x स्क्वायर का यहां पे निकालेंगे। तो ये दो मेरे नॉर्मल इक्वेशन है बिकॉज यहां पे दो कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन के अंदर। अब इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है वो आपको देखना है। And if you observe, the option B is correct, that is summation of y equals to n into a plus b summation of x. Okay, तो ये हमारा पहला ही मतलब नॉर्मल इक्वेशन था। बाकी ये दोनों गलत है बिकॉज यहाँ पे देखिए na आ गया जो नहीं चाहिए था यहाँ पे, बिकॉज हम अगर x से मल्टीप्लाई करते तो a भी मल्टीप्लाई होता है x से, और ये भी गलत है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ a आ रहा है, यहाँ पे n इंटू a चाहिए था बिकॉज हम n टाइम्स a को ऐड करते हैं इसलिए हम na लिखते हैं। Therefore ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए वो ए बी के टाइप में दिए हुए, मतलब ये आपको ये जो सेकंड वाला चीज है उसको कंसीडर करना है, मतलब बी इज अवर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ओके, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो सेम क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 2, तो नॉर्मल इक्वेशन तो यहाँ पे सेम ही आने वाला है, मतलब जो पहला वाला हमने लिखा था ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। दोनों सेम क्वेश्चन है बट आपको जो ऑप्शंस है वो थोड़े से अलग दिए हुए हैं। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर है, और ये मेरा देखिए सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। और देखिए अगर हम ऑप्शन बी की देखते हैं बात करते हैं तो यहाँ पे समेशन वाई है एन इंटू ए है प्लस बी समेशन ऑफ एक्स है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है बिकॉज दैट इज द सेकंड नॉर्मल इक्वेशन, और ऑप्शन बी भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये भी करेक्ट है, ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन था। तो यहाँ पे हमारे दोनों आंसर सही है ए और बी, मतलब एग्जाम में आपको ऐसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे दो ऑप्शन करेक्ट हो, बट देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है सिर्फ करेक्ट, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है बट यहाँ पे बी भी करेक्ट है बिकॉज दोनों नॉर्मल इक्वेशन हमको इस स्ट्रेट लाइन से मिलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर इट इज 3। For the following values of x and y, the equation of the best fit straight line y is equal to a plus bx is। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो पहला जब आपका ये रहता है कि आपको स्ट्रेट लाइन के नॉर्मल इक्वेशंस लिख लेने हैं। नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, a का कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई किया तो पहला नॉर्मल इक्वेशन आएगा समेशन y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ इट इज व्हाट x। सेकंड नॉर्मल इक्वेशन के लिए आप b के कोएफिशिएंट मतलब x से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे समेशन ऑफ एक्स वाई, देन इट इज व्हाट a इंटू समेशन ऑफ x प्लस b इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये समेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी पड़ेगी और इनको साइमल्टेनियसली अगर हम सॉल्व करते हैं तो मुझे a और b का वैल्यू मिल जाएगा, जिससे हम बता सकते हैं कि हमारा कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। Now this is a very simple question, बस यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट इन्वॉल्व है। तो पहले तो हम यहाँ पे टेबल फॉर्म कर लेते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं टेबल, x के वैल्यूज आपको लिख देना है यहाँ पे, इट इज व्हाट 1 2 3 4 6 और 8, y के वैल्यू लिख देंगे इट इज व्हाट 2.4 3
3.6, इट इज 4, 5 एंड 6। अब हमें जो जो क्वांटिटी यहाँ पे लगती है वो चीज हम निकालेंगे। समेशन ऑफ y निकालना है, समेशन ऑफ x, तो ये तो हम एडिशन कर सकते हैं, ये सब एट द एंड कर लेते हैं। बाद में समेशन ऑफ एक्स वाई लगेगा, तो आप यहाँ पे एक्स वाई का कॉलम यहाँ पे ऐड कर दो। समेशन ऑफ x तो हम निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर आपको लगेगा, तो एक्स स्क्वायर का कॉलम यहाँ पे ऐड कर दो। तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, देखिए 1 इंटू 2.4 ये हो जाएगा 2.4, 2 इंटू 3 मतलब इट इज वॉट 6, 3 इंटू 3.6 इट इज 10.8, सिंपल कैलकुलेशन है। 4 इंटू 4 इट इज 16, इट इज 30, और ये 8 6 इट इज वॉट 48। यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 1 4 9 16 36 एंड इट इज वॉट 48। अब इन सब का आप सम कैलकुलेट कर लो, बिकॉज समेशन हमको यहाँ पे लगेगा। तो x का सम आता है हमारा टोटल इज वॉट 24, y का सम आता है इट इज वॉट 24, और इसके बाद xy का सम आता है इट इज 113.2। आप वेरीफाई कर सकते हैं, और समेशन ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा इट इज वॉट 130। इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट दिस। अब ये जो वैल्यूज है हम यहाँ पे डाल देंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 विल इंप्लाइज इट इज व्हाट, समेशन ऑफ इट इज y, समेशन ऑफ y मतलब इट इज व्हाट 24 विल बी इक्वल्स टू n इनटू a। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब हो जाएगा 6a प्लस b समेशन x, समेशन x कितना इट इज व्हाट 24, तो हो जाएगा 24 इट इज b। देन समेशन xy हम डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 3, समेशन ऑफ xy है 113 point it is 2 equals to a summation x is what 24, so 24 into a, and then summation of x square it is 130, तो 130 into it is what b। इन दोनों को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है कैलकुलेटर में, और आपको a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू आती है 1.976 और b की वैल्यू आती है इट इज 0.506। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट अप कर देंगे a प्लस बी एक्स के अंदर, जो हमारा स्ट्रेट लाइन था, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा a की वैल्यू 1.976, देन प्लस b का वैल्यू हमारे पास है इट इज 0.506, तो हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया, और ये हो जाएगा मेरा इंटू x, तो ये हो गया मेरा इट इज व्हाट स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हमारा ऑप्शन है। तो इस तरह से हम फिट करते हैं स्ट्रेट लाइन को, जब भी हमको अगर गिवन डेटा दिया हुआ रहता है। तो पहले आपको नॉर्मल इक्वेशन निकाल लेना है, टेबल बना लेना है, और साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, आपको a और b की वैल्यूज आ जाएगी। और एक और चीज आप याद रखिए, जब आप कैल्सी में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करोगे तो पहले आप 6 पुट अप कीजिए, बाद में 24, बाद में ये कांस्टेंट टर्म, उसके बाद 24, फिर 130, फिर बाद में ये कांस्टेंट टर्म, तो आपको a और b का वैल्यू रिस्पेक्टिवली वहां पे कैल्सी में आ जाएगा इस तरह से। सो हियर वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। अभी जो पहला तरीका मैंने बताया था जिसमें आपने बेस्ट फिट लिया था स्ट्रेट लाइन का, वो आपने लीस्ट स्क्वायर मेथड से लिया था। अगर आपको ऐसे चार ऑप्शंस दिए हैं तो आपको क्या करना है, बेस्ट फिट का मतलब क्या होता है कि हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं या ऐसी लाइन फाइंड आउट कर रहे हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट से जाए या अदरवाइज उसके करीब से जाए। तो चार इक्वेशन हमको दिए, तो देखिए ये मेरा a का वैल्यू होता है और ये b का वैल्यू। तो आप क्या कीजिए, हर इक्वेशन में ये x और y के वैल्यू पुट अप करके देखिए, और बाद में कौन सा इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करता है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। जैसे अगर मैंने x का वैल्यू यहाँ पे 1 लिया और y का वैल्यू 2.4 लिया, सो यहाँ पे देखिए 2.4 यहाँ पे आ जाएगा, और RHS में देखिए आप कैलकुलेट करेंगे, x का वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो 1.976 माइनस 0.506 ये होता है 1.9254। अभी दोनों इक्वल दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए है यहाँ पे हम बोलेंगे गलत है। वैसे बाकी ऑप्शन भी हम निकाल के देखते हैं। अगर सेकंड ऑप्शन में मैंने x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट अप किया तो मुझे आंसर आएगा माइनस 1.9254, तो ये तो माइनस में आ रहा है, बट मेरे पास 2.4 है यहाँ पे y का वैल्यू, मतलब ये भी गलत हो गया। और अगर आप दोनों क्वांटिटी माइनस लेते हैं तो ये तो माइनस ही रहेगा कंप्लीटली, बिकॉज ये 1 है, y मेरा है 2.4 और x का वैल्यू अगर मैंने 1 पुट अप किया तो ये आ जाता है माइनस 2.0, ये तो कंप्लीटली अपोजिट है, इसलिए ये रॉन्ग रहेगा। अगर ऑप्शन डी में हम पुट अप करते हैं x का वैल्यू 1 तो मुझे ये आता है इट इज व्हाट 2.0266 और मेरा y का वैल्यू क्या है 2.4। अगर आप देखेंगे तो चारों में से मोर करेक्ट आंसर हमको ये दिख रहा है, मतलब डी वाला, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो आप यहाँ से ऐसे एक या दो स्टेट कोई भी ले लो और उसके बाद फिर आप उसको इवैल्यूएट कीजिए, और जो मोर करेक्ट रहेगा वो हमारा बेस्ट फिट रहेगा। तो आपको फिर इतने कैलकुलेशंस करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप गिवन डेटा को यहाँ पे पुट अप कर दो एक्स और वाई की वैल्यू और चेक करो कि किसके लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो एक शॉर्टकट तरीका हो गया हमारा बेस्ट फिट निकालने का, अगर मुझे डेटा दिया हुआ है तो। Moving to the next question, which of the following is one of the normal equation of y equals to ax plus b? अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, बस उन्होंने क्या किया है कि पहले b के साथ x था, अब यहाँ पे a के साथ दे दिया है, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो नॉर्मल इक्वेशन दोनों के तो अलग रहेंगे डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे a और b इंटरचेंज हुए हैं। तो इसका पहला नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, a का जो कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद सम लेते हैं, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ xy इक्वल्स टू a
समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स। उसके बाद b का कोएफिशिएंट कितना है 1 से मल्टीप्लाई किया, देन वी कैन राइट समेशन ऑफ y इक्वल्स टू a समेशन ऑफ इट इज व्हाट x प्लस इट इज n टाइम्स ऑफ b। हम n टाइम्स b को ऐड कर देंगे। तो ये मेरे दोनों नॉर्मल इक्वेशंस हो गए। अब देखिए इसमें से कौन सा करेक्ट है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट, समेशन ऑफ एक्स वाई प्लस ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस इट इज व्हाट बी समेशन एक्स। अब ये नॉर्मल इक्वेशन सेकंड वाला करेक्ट नहीं, बिकॉज यहाँ पे na आ रहा है, n के साथ तो ऑलरेडी मेरे पास x है, तो na तो हम लिखेंगे ही नहीं वहां पे नॉर्मल इक्वेशन में। और ये भी गलत है, यहाँ पे सिर्फ a आ रहा है हमारे पास, तो ये भी गलत है, बी ऑप्शन और दैट इज सी ऑप्शन। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है एंड दैट वी हैव रिटन हियर, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो सेकंड वाला पार्ट है उसको आपको देखना है, दैट इज ए इज करेक्ट हियर, ए डैश ए लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 5 नाउ, which of the following is one of the normal equation for y is equal to ax plus b? This question is similar to the previous question, that is fourth one। अभी हमने उसके नॉर्मल इक्वेशन निकाले थे। नॉर्मल इक्वेशन निकाल के बताता हूं मैं आपको। ये हो जाएगा समेशन ऑफ इट इज व्हाट एक्स वाई, हमने x से मल्टीप्लाई करना है इसको, देन a इंटू इट इज व्हाट समेशन एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू आ जाएगा समेशन x। और उसके बाद सेकंड नॉर्मल इक्वेशन कैसा आएगा, जो b का कोएफिशिएंट है 1 से मल्टीप्लाई कर दो और सम ले लो, तो जाएगा सम y इक्वल्स टू इट इज व्हाट a समेशन इट इज x प्लस इट इज व्हाट n इंटू b। अब चेक कीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट तो नहीं रहेगा बिकॉज यहाँ पे na आ रहा है, अगर a के साथ x है तो na कभी नहीं लिखेंगे हम। ये भी ऑप्शन गलत है यहाँ पे c, बिकॉज यहाँ पे a आ रहा है, और ये भी ऑप्शन गलत है, यहाँ पे भी na आ रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, समेशन y a समेशन ऑफ x प्लस इट इज व्हाट nb, जो मेरा सेकंड नॉर्मल इक्वेशन है। देयरफॉर वी से द ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन, which of the following is one of the normal equation for y equals to mx plus c? Now it is also straight line। अब यहाँ पे देखिए बस कांस्टेंट्स के वैल्यू चेंज कर दिए हैं, दैट इज व्हाट m और c ले लिया a और b के जगह पे। तो इसका नॉर्मल इक्वेशन हम पहले लिख लेते हैं, लिस्ट आउट कर लो हमेशा। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है m, उसका कोएफिशिएंट क्या है इट इज व्हाट x, तो आप x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सम लेंगे, दैट इज व्हाट समेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू m बाहर निकालने के समेशन के समेशन एक्स स्क्वायर प्लस इट इज व्हाट c इंटू समेशन ऑफ x। ये मेरा पहला नॉर्मल इक्वेशन हो गया। बाद में c का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है इट इज व्हाट 1 से मल्टीप्लाई किया और सम किया, तो समेशन y हो जाएगा ये m समेशन ऑफ x प्लस इट इज व्हाट n इंटू c। ये दो नॉर्मल इक्वेशन है। अब चेक कीजिए कौन सा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, समेशन ऑफ एक्स वाई यहाँ पे बट n इंटू एम आ रहा है, बट यहाँ पे बस n इंटू एम नहीं है। और देखिए m के साथ अगर वेरिएबल है तो उसे हम n इंटू एम नहीं लिख सकते हैं, मतलब ये आ रहा है इसलिए गलत है। वैसे nm यहाँ पे भी आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सिंगल कांस्टेंट आ रहा है, ऐसा भी नहीं होता है बिकॉज x ऑलरेडी मल्टीप्लाई उसके साथ, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो बचा क्या हमारा d, वो करेक्ट रहने वाला है, समेशन y इक्वल्स टू m समेशन x प्लस n इंटू c। दैट इज हमारा जो सेकंड वाला नॉर्मल इक्वेशन है वो है यहाँ पे आंसर। Therefore the option D is correct here. Now the next question, example number it is 7th. Which of the following is one of the normal equation for y equals to a plus bx plus cx square? अब ये कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। आपको दो चीजें याद रखनी है, अगर लीनियर इक्वेशन रहता है मतलब इट इज व्हाट y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1 वाला इक्वेशन, तब उसे हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहते हैं। अगर डिग्री 2 का इक्वेशन आ गया तो उसे हम पैराबोला का इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 3 कांस्टेंट आते हैं a b और c, तो मुझे 3 नॉर्मल इक्वेशन मिलेंगे। तो आप क्या कीजिए एग्जाम में तीनों नॉर्मल इक्वेशन को लिस्ट आउट कर लो, तब आपको आंसर आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी जाती है। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ a यहाँ पे क्या होगा इट इज व्हाट 1, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर सम लेते हैं तो होता है समेशन ऑफ y इक्वल्स टू n इंटू a देन प्लस b इंटू समेशन ऑफ x प्लस c इंटू समेशन x स्क्वायर। उसके बाद देखिए b का जो कोएफिशिएंट क्या है इट इज व्हाट x से मल्टीप्लाई किया और समेशन ले तो हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स वाई a इंटू समेशन ऑफ x b इंटू समेशन x स्क्वायर प्लस c इंटू समेशन इट इज व्हाट x क्यूब। बाद में c का कोएफिशिएंट x स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड फिर हम लिखते हैं इट इज व्हाट नॉर्मल इक्वेशन समेशन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू a समेशन एक्स स्क्वायर प्लस b समेशन इट इज व्हाट x क्यूब प्लस c समेशन x टू द पावर 4। अब इसमें से चेक कीजिए कौन सा वाला करेक्ट है। सो इफ यू चेक द फर्स्ट वन, समेशन ऑफ y मेरे पास है पहले इसमें, देन n इंटू a b इंटू समेशन ऑफ x एंड c इंटू समेशन x स्क्वायर, तो दिस ऑप्शन a इज करेक्ट हियर। ऑप्शन बी करेक्ट नहीं, बिकॉज यहाँ पे देखिए समेशन y तो आ रहा है बट ये a इंटू समेशन ऑफ x आ रहा है, हमारे पास n इंटू a है पहले ऑप्शन में। वैसे सेम यहाँ पे देखिए हम एक्स वाई से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे समेशन ऑफ इट इज व्हाट एक्स स्क्वायर आ रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ पे नहीं है, वो सिर्फ a इंटू समेशन ऑफ x है। सो ऑप्शन सी भी यहाँ पे इनकरेक्ट है और b भी यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन a इज करेक्ट हियर। देयरफॉर वी से द ऑप्शन a इज करेक्ट। सो चेक कर लेते हैं कि क्या ऑप्शन करेक्ट है। यस, ऑप्शन a यहाँ पे करेक्ट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ y इक्वल्स टू a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर।
नाउ इफ यू सी द सेम क्वेश्चन वी आर हैविंग, जस्ट ऑप्शंस आर चेंज, और हमने अभी तीनों लिस्ट आउट किए थे नॉर्मल इक्वेशन, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सा करेक्ट था करके, याद है आप लिस्ट आउट कीजिए। अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूं तो यहाँ पे देखिए सिर्फ सिंगल ए कांस्टेंट आ रहा है, तो ये तो कंप्लीटली गलत रहेगा, बिकॉज कांस्टेंट के साथ आपको एन हमेशा मल्टीप्लाई रहता है। अगर मैं दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं तो समेशन ऑफ एक्स वाई है, इसका मतलब मैंने इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे समेशन एक्स आ जाएगा, यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे समेशन एक्स क्यूब, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन सी हमारा देखते हैं कहां पे इनकरेक्ट है। यहाँ देखिए समेशन ऑफ एक्स वाई है, मतलब अगर मैं वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो समेशन ऑफ एक्स वाई मिलेगा, बट यहाँ पे ए को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं एक्स से तो मुझे समेशन एक्स मिलना चाहिए, बट यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, देयरफॉर दिस इज रॉन्ग। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है कि नॉर्मल इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं तो आपको लिखने का भी जरूरत नहीं है, बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको हमेशा नॉर्मल इक्वेशन आपको लिख लेना है और उसके बाद चेक करना है कि कौन सा वाला करेक्ट है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता कि भाई कौन सा करेक्ट है, बिकॉज बहुत छोटे मोटे माइनर डिफरेंस होते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो बेटर वे पहले आप लिस्ट आउट कर लो नॉर्मल इक्वेशन को और उसके बाद फिर आप आंसर चेक कीजिए। सो हियर द ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज one of the normal equation of y equals to a plus bx plus cx square. So again a same question, options are different, so we'll check which one is correct. अब देखिए मुझे यहाँ पे summation of xy दिख रहा है, मतलब मुझे यहाँ पे इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको LHS में xy आ जाएगा, बाद में आपने a को भी मल्टीप्लाई करना है x से और समेशन लेना है, बट यहाँ पे n इंटू a दिख रहा है, सो देयरफॉर ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज n इंटू a नहीं आना चाहिए, यहाँ पे a इंटू समेशन ऑफ x आना चाहिए। अब हम यहाँ पे अगर समेशन ऑफ y देखते हैं तो इसका मतलब है कि कंप्लीट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, देन समेशन लिया हुआ है, तो पहला वाला तो करेक्ट है समेशन y, देन a इंटू समेशन ऑफ x आ गया। अब देखिए हम n टाइम्स a को ऐड करेंगे तो यहाँ पे n इंटू a आना चाहिए, बट यहाँ पे a इंटू समेशन ऑफ x लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं वो करेक्ट है क्या नहीं। यहाँ पे समेशन ऑफ x स्क्वायर y है, मतलब y को आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखिए y को आपने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो a भी यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो समेशन ऑफ x स्क्वायर आएगा। बाद में b का जो भी कोएफिशिएंट है उसको भी आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा इट इज व्हाट x क्यूब, मतलब समेशन ऑफ x क्यूब, ये भी करेक्ट है। और अब अगर आपने c के कोएफिशिएंट को भी अगर आपने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x टू द पावर 4 आता है, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो तीन क्वेश्चंस थे हमारे 9th, 8th और इट इज व्हाट 7th, वो तीनों इसी पैराबोला पे डिपेंड थे और तीनों क्वेश्चन में तीन नॉर्मल इक्वेशन यहाँ पे कवर करवाया है। सो इन द एग्जामिनेशन आपको इक्वेशन दिया रहेगा तो आप हमेशा नॉर्मल इक्वेशन जो हमारे रूल रहते हैं उसका यूज करके आप निकालिए। जैसे हम कैसे करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ ए हम लेते हैं यहाँ पे और उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को, बाद में सम लेते हैं, बाद में कोएफिशिएंट ऑफ बी लेते हैं मतलब x से मल्टीप्लाई करके फिर सम लेते हैं, देन कोएफिशिएंट ऑफ सी लेते हैं मतलब x स्क्वायर, उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद सम लेते हैं, वो डिफाइन करते हैं हमारे इज व्हाट नॉर्मल इक्वेशन। मतलब कंसेप्चुअल अगर आपको नॉलेज है तो आप कोई भी इक्वेशन का नॉर्मल इक्वेशन निकाल सकते हैं, बिकॉज जरूरी नहीं कि आपको यही एग्जाम्पल एग्जाम में आए, आपको नॉर्मल इक्वेशन के लिए कोई दूसरे एग्जाम्पल भी आ सकते हैं। सो मूविंग फर्दर, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट था। एग्जाम्पल नंबर 10, फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y, the equation of the best fit parabola y equals to a plus bx plus cx square is। अब x और y की वैल्यू आपको यहाँ पे दी है, चार ऑब्जर्वेशन हमको यहाँ पे है। अब देखिए हम अगर नॉर्मल लीस्ट स्क्वायर मेथड से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको तीन नॉर्मल इक्वेशन लिखने पड़ेंगे और फिर आपको एक टेबल फॉर्म करना पड़ेगा जहां पे सभी समेशन की वैल्यूज रहेंगी और बाद में तीन इक्वेशन आपको मिलेंगे, आप उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो फिर आपको एबीसी वैल्यू मिलने वाली है। और मुझे यहाँ पे ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूं। आपके पास देखिए x का वैल्यू भी है और y का भी वैल्यू है, यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करके देखिए कि कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है फिर अप्रोक्सीमेटली सेटिस्फाई हो रहा है। बिकॉज बेस्ट फिट का मतलब क्या होता है, हम ऐसा पैराबोला निकालते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट से पास हो या फिर उसके करीब से निकले, तो हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं ये गिवन डेटा से। जैसे अगर मैंने पहला सेट लिया, दैट इज x का वैल्यू 0 पुट अप करता हूं और फिर y का वैल्यू कितना था मुझे चेक करना है। जैसे देखिए मैंने x 0 पुट अप किया तो यहाँ पे 4.1 आ रहा है और y का वैल्यू मेरे पास 4 है। यहाँ पे देखिए अगर मैंने x पुट अप किया तो y का वैल्यू यहाँ पे 4.1 आ रहा है और यहाँ पे 4 है। सेम यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, 4.1 आ रहा है आंसर और यहाँ भी 4.1 ही आ रहा है, मतलब ये सेट को तो हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। हम सेकंड सेट देखते हैं 2 और 7 वाला, मतलब मैं x का वैल्यू 2 पुट अप करूंगा और y का वैल्यू चेक करूंगा 7 के करीब किस में आ रहा है। नाउ अगर इक्वेशन नंबर 1 में हमने x का वैल्यू 2 पुट अप किया तो मुझे आंसर आता है इट इज 9.254 और यहाँ पे मेरे पास है 7, डिफरेंस तो मुझे बहुत लग रहा है। बाकी भी वैल्यूज हम चेक कर लेते हैं वन बाय वन। यहाँ पे हम x का वैल्यू भी 2 पुट अप करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद मुझे आंसर आता है 1.338
अब ये y का वैल्यू तो 7 है, ये तो बहुत दूर है, मतलब ये ऑप्शन कंप्लीटली गलत है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं, यहाँ पे दोनों देखो माइनस साइन दिख रहे हैं हमें। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा -1.054। अब ये तो पॉजिटिव है और ये निगेटिव, मतलब ये तो आंसर कंप्लीटली गलत ही रहना है। और अगर हम यहाँ पे डी ऑप्शन में x का वैल्यू पुट अप करते हैं 2, तो मुझे आंसर आता है इट इज 6.862 और हमारा y का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7 है, तो 7 और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है मुझे। पहले ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 9.254 था, मतलब डिफरेंस ज्यादा था, तो मोर करेक्ट हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, इट इज व्हाट डी ऑप्शन रहेगा। वैसे आप दूसरा सेट मतलब ये 5 और 6.4 वाला भी चेक कर लो, वो अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाता है देन वी कैन से दैट द ऑप्शन डी इज परफेक्टली करेक्ट। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन लिख के मत सॉल्व कीजिए, बिकॉज ये बहुत लंबा जाएगा। इसको आपको ऐसे ही वेरीफाई करना पड़ेगा, जो आपको आंसर दिए हुए वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू आप पुटअप कीजिए और उसके बाद फिर आप आंसर चेक कीजिए कि कौन सा बेस्ट फिट आ रहा है, अदरवाइज कौन सा अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन डी का करेक्ट, यस ऑप्शन डी इज हियर करेक्ट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन फॉर y इक्वल्स टू ax स्क्वायर plus bx plus c। If you observe this question is similar to the previous question। यहाँ पे हमने सिर्फ जो कांस्टेंट की पोजीशंस है वही हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दी है। यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 3 कांस्टेंट है, मतलब इसके 3 नॉर्मल इक्वेशन रहने वाले। 3 नॉर्मल इक्वेशन कैसे रहेंगे? सो फॉर द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन व्हाट वी डू हियर, यहाँ पे a का कोएफिशिएंट x स्क्वायर है, हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे मिलेगा इट इज व्हाट समेशन ऑफ x स्क्वायर y इक्वल्स टू a समेशन x टू द पावर 4 प्लस b समेशन x क्यूब प्लस c समेशन x स्क्वायर। आपको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद समेशन ले लेना है। बाद में कोएफिशिएंट ऑफ b मेरे पास x है, x से मल्टीप्लाई किया समेशन लिया तो हो जाएगा समेशन xy इक्वल्स टू a समेशन x क्यूब प्लस b समेशन ऑफ इट इज x स्क्वायर प्लस c समेशन x। देन कोएफिशिएंट ऑफ c इट इज व्हाट 1, तो हो जाएगा समेशन ऑफ y इक्वल्स टू a समेशन x स्क्वायर प्लस b समेशन x प्लस इट इज व्हाट n टाइम्स ऑफ c। तो ये 3 नॉर्मल इक्वेशन मेरे पास है, इसमें से कौन सा करेक्ट है देखते हैं। अगर मैं समेशन y लेता हूं तो देखो nc आना चाहिए, b इंटू समेशन ऑफ x ये भी मेरे पास है और a इंटू समेशन ऑफ x स्क्वायर ये भी मेरे पास है। ये जो थर्ड इक्वेशन मेरे पास है वो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब हमारा नॉर्मल इक्वेशन a करेक्ट है। अगर हम b की बात करते हैं तो समेशन ऑफ x y अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे a इंटू समेशन x आ रहा है, बट अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं तो x क्यूब आना चाहिए यहाँ पे, ये टर्म हमारी गलत है, तो देयरफॉर बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अगर मैं समेशन x स्क्वायर लेता हूं तो यहाँ पे a समेशन x स्क्वायर लिख रहा है, तो अगर मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे x टू द पावर 4 आना चाहिए, देयरफॉर दिस टर्म इज रॉन्ग और ऑप्शन सी भी हमारा इनकरेक्ट रहेगा, देयरफॉर द ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 12th वन, which of the following is one of the normal equation of y equals to ax square plus bx plus c। इसका मुझे नॉर्मल इक्वेशन लिखना है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए क्या है, इस समेशन ऑफ y इक्वल्स टू n इंटू ए। n इंटू ए तो आ ही नहीं सकता है बिकॉज a के साथ x स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन हमारा ए गलत हो जाएगा। देन अगर हम समेशन ऑफ xy लेते हैं, मतलब x से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन को, यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है ये रॉन्ग हो जा रहा है बिकॉज समेशन ऑफ x क्यूब यहाँ पे चाहिए, मतलब बी भी हमारा इनकरेक्ट है। और अगर हम समेशन ऑफ x स्क्वायर y लिखते हैं तो हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कंप्लीट इक्वेशन को, तो यहाँ पे देखिए c इंटू समेशन ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है हमारे पास। देन b इंटू समेशन ऑफ x क्यूब ये भी हमारे पास आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन में। देन a इंटू समेशन ऑफ x टू द पावर 4 व्हिच इज आल्सो हियर, देयरफॉर द ऑप्शन c इज करेक्ट एंड दैट वी हैव रिटन हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 13, which of the following is one of the normal equation of y equals to a plus bx square। अब देखिए ये भी सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो ये भी मेरा पैराबोला का इक्वेशन है, बट यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 नॉर्मल इक्वेशन आएंगे। और मैंने आपको बताया था अगर नॉर्मल इक्वेशन हम लिख सकते हैं पहले तो आप लिख लो, तो सिंपल है नॉर्मल इक्वेशन लिखना। a का कोएफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई किया और सम किया तो जगह समेशन y इक्वल्स टू n इंटू a प्लस b समेशन इट इज x स्क्वायर। बाद में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा समेशन x स्क्वायर y इक्वल्स टू a समेशन x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा b समेशन x टू द पावर 4। तो ये 2 मेरे यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए समेशन ऑफ x y तो आएगा ही नहीं बिकॉज यहाँ पे x तो कहीं है ही नहीं, तो पहला वाला तो a हमारा ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है समेशन y इक्वल्स टू n इंटू a प्लस b समेशन x है यहाँ पे, बट यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है इसके साथ, तो ये भी x स्क्वायर आना चाहिए था, तो ये यहाँ पे गलत हो गया, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, समेशन y इंटू एन हमारे पास है प्लस b समेशन ऑफ x स्क्वायर, मतलब पहला नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास ये आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर। देखिए सेम इक्वेशन अभी हमारे पास है पैराबोला का, तो नॉर्मल इक्वेशन तो सेम ही आने वाला है। अब आप चेक कर लीजिए, अगर मैं समेशन ऑफ एक्स वाई लिखता हूं तो समेशन ऑफ एक्स वाई तो आना नहीं है, बिकॉज कोएफिशिएंट में क्या है, इट इज व्हाट, मेरे पास 1 है और एक्स स्क्वायर है, तो ये वाला गलत हो गया यहाँ पे। बी में अगर हम चेक करते हैं तो समेशन एक्स स्क्वायर दिख रहा है मुझे, a इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, प्लस b इंटू समेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4, मतलब मेरा ये जो सेकंड इक्वेशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब सी क्यों नहीं करेक्ट है, देखो समेशन ऑफ y यहाँ पे है, ये a समेशन ऑफ x आ गया, अगर मेरे पास कांस्टेंट है, अगर उसको मैं ऐड करता हूँ n टाइम्स तो वहां पे n इंटू a आना चाहिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसलिए इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। दैट इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल इक्वेशन।